नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में राजनीतिक दलों के संबंध में। अमेरिकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही राजनीतिक दलों के बीच विद्यमान थे। एक गुट जिसका नेता अलेक्जेंडर हैमिल्टन था, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पक्ष में था, तो दूसरा गुट जिसका नेता जेफरसन थे, राज्यों की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। इन दोनों गुटों को ही फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के नाम प्राप्त हुए। बाद में विभिन्न कारणों से फेडरलिस्ट दल का प्रभाव कम होता गया और 1815 के बाद यह दल लगभग लुप्त हो गया। फेडरलिस्ट दल के पतन के बाद राजनीति में एकमात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया, परंतु इस दल के नेताओं में भी आपसी मतभेद और सत्ता के लिए संघर्ष था। ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले और डैनियल वेबस्टर के नेतृत्व में एक नया दल संगठित हुआ, जिसे अनुदार दल या विग पार्टी या राष्ट्रीय गणतंत्रवादी दल का नाम दिया गया। परंतु 1850 के बाद विग दल की प्रतिष्ठा में भी तेजी से गिरावट आई और 1856 तक इसका पूर्ण विघटन हो गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में दास प्रथा की समाप्ति के प्रश्न पर दो विचारधाराओं का उदय हुआ, जिनका प्रतिनिधित्व रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नामक दो दलों ने किया। विद्यार्थी ध्यान में रखें कि ये दल अपने मूल नामों के साथ तभी से चले आ रहे हैं और इन दो दलों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल बहुत छोटे हैं या उनकी शक्ति लगभग नगण्य है। इन दलों की नीति और कार्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन होते रहे। अमेरिका में दोनों दल लगभग समान रूप से शक्तिशाली हैं। लोकमत कभी एक दल के पक्ष में और कभी दूसरे दल के पक्ष में होता रहता है। अमेरिका की दल प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे दलों का संवैधानिकतर विकास होना। अमेरिका में भी ब्रिटेन की भांति ही दलीय प्रणाली को किसी वैधानिक मान्यता से विकसित नहीं हुई है। अमेरिकी संविधान राजनीतिक दलों के विषय में मौन है, किंतु जनता का संचालन राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता और इसीलिए अमेरिका में वाशिंगटन के शासनकाल में अंत में ही राजनीतिक दल राजनीतिक मंच पर प्रकट हो गए और तभी से वे बराबर अमेरिकी राजनीति का संचालन करते हैं। इस तरह राजनीतिक दल संवैधानिकतर विकास का अमेरिका में परिणाम है। दूसरी अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषता है उसका द्विदलीय पद्धति का होना। ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। समय पर तीसरे दल भी उत्पन्न हुए हैं, किंतु इनमें से कोई भी राष्ट्रीय निर्वाचनों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए उनका शीघ्र ही लोप हो गया। तीसरी विशेषता विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव होना। अमेरिका में जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ उस समय उनमें कुछ मूलभूत प्रश्नों को लेकर मतभेद थे, परंतु धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दलों एक दूसरे के समीप आते गए और अंततः उनमें कोई मौलिक मतभेद नहीं रह गया। चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो या विदेश नीति का क्षेत्र हो, दोनों में ही दोनों दल परस्पर सहमत रहते हैं और इस क्षेत्र में दोनों दलों के बीच एकमतता की प्रवृत्ति देखी जाती है। साथ ही अमेरिकी राजनीतिक दल सदस्यता और दलीय अनुशासन की दृष्टि से भी शिथिल संगठन है। अमेरिकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती के न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दल के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंधकर कार्य करते हैं। अनेक बार एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने हुए प्रतिनिधि अपने दलीय नेता के आदेश पर मतदान करने के बजाय विभिन्न हितों या अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए भी मतदान करते हैं। इस तरह अमेरिकी राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के ढीले ढाले संगठन हैं, जिसमें विचारधारा संबंधी एकमतता और कठोर दलीय अनुशासन का सर्वथा अभाव रहता है। अन्य विशेषता अमेरिकी दल प्रणाली की दबाव गुटों का प्रभाव का होना है। अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल यद्यपि दो ही हैं, लेकिन छोटे छोटे दबाव गुटों का काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। ये दोनों गुट दो प्रमुख दलों पर दबाव डालकर अपने हितों को सिद्ध करते रहते हैं। अमेरिका में दलीय पद्धति से संबंधित एक परंपरा लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पदच्युत कर इन पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दे। इस लूट की प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली की प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होना स्वाभाविक था और अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं ने इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। 1883 में पेनल्टन अधिनियम के आधार पर लूट प्रणाली को सीमित कर दिया गया, लेकिन अब भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान है। वर्तमान समय में भी न्यायिक सेवाओं, पोस्ट ऑफिस, विशेष एजेंसी और स्वतंत्र आयोगों में राष्ट्रपति के अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की जाती है। अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन एक जैसा ही है। दलों के संगठन को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां।
स्थायी समितियों में दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति और अनेक समितियां मिलती हैं। इनके अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियों का निर्माण भी किया जाता है, लेकिन विशेष महत्व स्थायी समितियों का ही है। दोनों प्रमुख दलों का स्थायी संगठन लगभग एक समान है और ये 5 स्तरीय है, जैसे मतदान जिला समितियां, नगर समितियां, काउंटरी समितियां, राज्य केंद्रीय समितियां और राष्ट्रीय समिति। अमेरिकी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहें तो शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच अनौपचारिक रूप से संबंध स्थापित करने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है और राष्ट्रपति विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति भी दलीय आधार पर करता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर ही निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार दलीय संबंध कांग्रेस और कार्यपालिका को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति, जो अपने दल का नेता होता है, कांग्रेस में अपने दल के सदस्यों के सामने दलीय बैठक में विधायी प्रस्ताव रखता है और साधारणतः अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण कराने में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है जिसमें विभिन्न जातियों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में जो प्रबल राष्ट्रीय एकता देखी जाती है, उसे विकसित करने में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने ही प्रभावशाली भूमिका अदा की है। यद्यपि वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है, किंतु सामान्यतः एक ही दल को शासन की विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण होता है। ये संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक उद्देश्य की पूर्ति में निर्देशित करता है। दलीय पद्धति विभिन्न पदाधिकारियों और संस्थाओं के चुनाव को भी संभव बनाती है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और सेनेट सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है, व्यवहार के अंतर्गत वह राजनीतिक दलों के आधार पर ही कार्य कर रही है। राजनीतिक दलों के अभाव में राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना बहुत अधिक कठिन होता है और बार बार प्रतिनिधि सभा द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किए जाने पर राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त होती जाती है। इस प्रकार वर्तमान समय में जो कुछ राज्य जो सेनेट के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं, उनमें राजनीतिक दलों के बिना चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक अन्य भूमिका भी जो राजनीतिक दल निभाते हैं वो है जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रजातंत्रीय व्यवस्था की सफलता जनता की राजनीतिक शिक्षा पर निर्भर करती है और अन्य देशों के समान ही अमेरिका में भी राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के सर्वप्रमुख साधन के रूप में कार्य करते रहे हैं। एक अन्य भूमिका राजनीतिक दल भावी राजनीतिज्ञों के चयन का कार्य करते हैं। प्रोफेसर लास्की ने अमेरिकी राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की है। उनके द्वारा की गई आलोचना के 2 प्रमुख आधार हैं। पहला, अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में ये दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह गए हैं। और दूसरा, अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। प्रोफेसर लास की आलोचना करते हुए यह भी कहते हैं कि राजनीतिक दलों ने ही अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में रूढ़ प्रणाली को भी जन्म दिया है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनाव में बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है और इससे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक भ्रष्टताओं को बढ़ावा भी मिलता है। अमेरिकी राजनीतिक दलों के प्रति की गई इन विभिन्न आलोचना में पर्याप्त सत्यता है, लेकिन इसके साथ ही यह तथ्य भी है कि अमेरिकी प्रजातंत्र राजनीतिक दलों पर ही आधारित है। राजनीतिक दलों के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका अधिनायकवाद और राजनीतिक अस्थिरता तथा अराजकता की स्थितियों से अपने आप की रक्षा कर सका है। राजनीतिक दलों ने ही अमेरिकी लोकतंत्र को सजीवता और गतिशीलता प्रदान कर उसके सफल संचालन में भी योग दिया है। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने अमेरिकी दल प्रणाली पर बात की। अमेरिकी दल प्रणाली का उदय, उसकी विशेषताएं, दलों का संगठन, साथ ही राजनीतिक दल अमेरिकी शासन प्रणाली में क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर हमने चर्चा की। अपने आगे आने वाले वीडियो में हम फ्रांस में राजनीतिक दलों पर बात करेंगे। धन्यवाद।